नाइन्थ क्लास। नमस्कार बच्चों। अभी तक हम लोगों ने कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा है। अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2.5। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखिए। हम बीच बीच में आपको सर्वसमीकाओं के बारे में बताते भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्वसमीकाएँ, इसका मतलब आपने कई सर्वसमीकाएँ पढ़ी हैं, पीछे पलट कर देख लीजिएगा। अब उनका हम प्रयोग करेंगे तो आपको बताते चलेंगे कि कहाँ पर कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले देखिए, x+4 इंटू x+10। अगर इसको गुणा करने को कहा जाए तो 7th क्लास में आपने इसका गुणा सीखा होगा। पहले x से x और 10 में गुणा करेंगे, फिर 4 से x और 10 में गुणा करेंगे, फिर कुछ सजाती पदों को जोड़ेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। लेकिन हमने कुछ सर्वसमीकाएँ पढ़ी हैं जिसमें एक है x+a इंटू x+b का मान x² प्लस ब्रैकेट में a+b इंटू x प्लस a इंटू b। ठीक है। यहाँ पर देखिए, a की जगह 4 है और b की जगह क्या है, 10 है ना। तो क्या हो जाएगा, इसी सूत्र से a की जगह 4 और b की जगह 10 रखेंगे। a की जगह 4 और b की जगह 10 रखेंगे तो कितना आएगा, x² प्लस 14x प्लस 40। ठीक है ना। 10 और 4 14 और 10 चौके 40। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, x+8 इंटू x-10। अब यहाँ a का मान कितना है, देखो 8, हमने यहाँ लिखा भी है, यही फॉर्मूला लग रहा है। और b की जगह कितना है बेटा, -10 है। ध्यान दीजिए, b की जगह कितना है, -10। तो a प्लस b निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस -10, तो 8 -10 हो जाएगा। और जिसका मान कितना आएगा, -2। ठीक है ना। और a इंटू b क्या होगा, -80 होगा। 8 दाम 80, लेकिन एक माइनस एक प्लस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये पहले तो हमने ये सर्वसमीका लगाई, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। चूँकि b की जगह -10 है इसलिए यहाँ माइनस लिखा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 प्लस 4, ये a है और ये b है। लेकिन अभी x की जगह क्या है बेटा, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। x की जगह क्या है, 3x, तो x² की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। फिर a प्लस b, a की जगह 4 और b की जगह -5। इंटू एक्स था तो इंटू 3x लिखेंगे, क्योंकि x की जगह क्या है बच्चे, 3x है ना। फिर 4 इंटू -5, तो कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर कितना होगा, 9x²। 3x को ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तब 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर, x² अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 3 का स्क्वायर नहीं माना जाएगा। ठीक है। 4 में से 5 घटेगा तो -1 आएगा, और -1 और -3 मिलके, -1 और 3 मिलके -3 हो जाएगा x, और ये 4 पंजे 20। समझ में आ गया बच्चों। चलिए ठीक है। अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं। देखो, y² प्लस 3/2, y² -3/2। अब आप देख रहे हो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी प्लस और माइनस था, लेकिन जितना यहाँ है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है।
और जो पद यहाँ है वही पद यहाँ है, यानी एक जैसे दो पदों को जोड़ा गया और घटाया गया। तो कौन सी सरल समीका आपने पढ़ा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सरल समीका का मान कितना पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने पीछे। ठीक है, तो ये a की जगह क्या है, वाई स्क्वायर है, और b की जगह क्या है, 3/2 a प्लस बी ए माइनस बी। तो होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो वाई पावर 4 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर की जगह माइनस 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4। क्लियर हो गया। अब ज़रा यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी 3 और 2x, यहाँ भी है 3 और 2x, यहाँ भी है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो जब भी ऐसा होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। जैसे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे कि यहाँ तो आपने ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्यों लिख रहे हैं। देखो, कोई भी चाहे x लिखें चाहे y लिखें, रूप वही होना चाहिए। जैसे आप घर में हो, मान लो कैजुअल ड्रेस में, तो आप हो, और स्कूल में आए तो स्कूल यूनिफॉर्म में आए, लेकिन आप तो सेम हो ना। इसी तरह से ये फॉर्मूला, यहाँ x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिखा है, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, दोनों सरल समीका सेम ही है, और मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का, चूँकि बेटा ये दो पद गुणा है और हमें दोनों का स्क्वायर करना है, तो ब्रैकेट लगाकर ही स्क्वायर लिखना होगा। और जब स्क्वायर कर दोगे तो अलग अलग लिख दो, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ गए ना। अब प्रश्न 2, सीधे गुणा किए बिना निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमको सीधे गुणा नहीं करना है, ये तो हम लोगों ने 3, 4, 5 छोटे क्लासों में किया है कि किसी नंबर में किसी नंबर से गुणा करना सीखा है, लेकिन अभी हमने सरल समीका चूँकि पढ़ी है, इसलिए सरल समीका लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो 100 धन 3 और 100 धन 7 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 धन 3 और 100 धन 7, तो देखो ये 100 दोनों में बराबर है, इसका मतलब इसको हम x मान लें, और इसको a और b, ये 3 और 7 अलग अलग है, देखो इसको a मान लें, इसको b मान लें, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। a और b कितना है, 3 और 7 दोनों को जोड़ेंगे और गुणे 100, फिर प्लस a इंटू बी यानी 3 गुणे 7, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर, एक के आगे ये 2 जीरो है ना, इसका स्क्वायर करेंगे समझ लो 4 जीरो हो गया, एक के आगे 4 जीरो, और 7 3 10, और 10 को 100 में गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, और 7 त्रिक 21। अब ये 10,000 1000 21, 10,000 इकाई के नीचे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लिखे आएंगे तो 1000, फिर 21 का इकाई दहाई है, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, लिख के तब जोड़ेंगे तो 11,021 आंसर आ जाएगा। ये जोड़ना आना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ जोड़ के लिखा है कि कैसे जोड़ा जाएगा, नहीं तो हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इकाई के नीचे इकाई रख कर ही जोड़ा जाएगी, इकाई के नीचे इकाई दहाई के नीचे दहाई करके लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो 95 और 96, 95 क्या है, 100 माइनस 5 है, और 96 क्या है, 100 माइनस 4 है। ये x है, x माइनस है, x माइनस बी, समझ लो x प्लस है, x प्लस बी है, a की जगह -5 है, b की जगह -4 है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की जगह कितना है -5, b की जगह कितना है -4, -5 -4 गुणा करके
x गुणा हो जाएगा, x की जगह 100 है ना, और -5 और -4 का गुणा। ठीक, अब देखिए 100 का स्क्वायर तो ये 10,000 हो जाएगा। -5 -4 -9 होगा, -9 को 100 में गुणा करेंगे तो -900, फिर ये +20 हो जाएगा, है ना। तो 1020 तो पहले 1020, इसका और इसका जोड़ कितना हो जाएगा 1000। अब 20 तो इसी के नीचे लिखा जाएगा ना बेटा, इकाई दहाई के नीचे 2 और 0, तो कितना हो जाएगा 1020। अब इसमें से घटाएंगे कितना 900, -900 किया तो कितना आ गया 9120। ठीक, अब आता है 104 और 96। 104 को हम 100-4 लिख सकते हैं और 96 को 100-4। अब यहाँ देखिए यही वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ +4 और यहाँ -4, यहाँ +100, समझ लो a + b a - b का सूत्र क्या है, a² - b², और b का मतलब 4 है, b की जगह कितना है 4 का स्क्वायर 16, a² - b², तो ये कितना हो जाएगा 10,000 होगा। 10,000 में से 16 घटा दिया तो इतना आ गया। ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रहा है ना बच्चों, सर्व समीका का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब यहाँ सर्व समीका मालूम रहेगी तभी आप प्रयोग कर पाओगे, और ये सब सवाल जब आप उदाहरण भी किए रहोगे और ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से अपनी कॉपी में, जैसे मैंने यहाँ कॉपी बनाई है पेज नंबर डाल के लाइन खींचकर, है ना, वैसे ही आपको भी बनाना है। कॉपी साफ साफ बनी रहेगी, सजा के लिखी रहेगी तो पढ़ने का मन करेगा, है ना, देख के भी अच्छा लगेगा आपको। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सर्व समीकाओं का प्रयोग करके निम्न का गुणनखंड कीजिए। यहाँ देखिए ये विस्तार रूप में लिखा हुआ है। यहाँ 2 वर्ग पद हैं और बीच में एक मध्य पद है। ये क्या है 3x का होल स्क्वायर है, और ये क्या है y का स्क्वायर है। ये a है और ये b है, बीच में 2ab, 2 × a × b, तो a कितना है 3x है, 2 3 6xy बीच में है, यानी ये पूरा इसके बराबर है। a² + b² + 2ab, ये कौन सा सूत्र है बेटा, ये कौन सी सर्व समीका है, पूर्ण वर्ग सूत्र है, a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर, यानी 3x + y इसमें 2 बार है, गुणनखंड हो गया। इसी तरह इसका भी देखिए 4y² है, तो 4y² को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखें, 2ab, तो 2 तो यह है, ये a की जगह 2y लिखा और b की जगह 1, तो 2 दूनी 4y, तो यहाँ पर भी वही 4y है, यानी कुछ कम कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या हो गया a² - 2ab + b², यानी a - b का होल स्क्वायर, a की जगह 2y b की जगह 1। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिखा गया, मध्य पद नेगेटिव है तो माइनस लिखा जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये सर्व समीका प्रयोग की गई है कि a² - 2ab + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर, यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2y - 1 2y + 1। ठीक, चाहे इसको पहले लिखो, चाहे 2y - 1 2y - 1 दोनों पद सेम है, एक ही है ना, चाहे 2 अलग अलग बार लिखो, चाहे ऐसे करके लिखो, आंसर यही हुआ गुणनखंड। ठीक है, अब x² - y² का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, a² - b² बराबर a + b × a - b, है ना। तो ये x² तो यही है, ये क्या है y/10 का होल स्क्वायर, 100 है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तो y/10 का
होल स्क्वायर, तो ये a की जगह x हो गया और b की जगह कितना हो गया y/10, x प्लस y/10, x माइनस y/10। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सर्वसमी का प्रयोग करके निम्न का प्रसार ज्ञात कीजिए। अब ये देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों? पीछे बताया है सर्वसमीका में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों पदों का वर्ग, फिर दो दो का गुणा, दो दो का गुणा, इन दोनों को गुणा करके दो से गुणा, इन दोनों को गुणा करके दो से गुणा, इन दोनों को गुणा करके दो से गुणा, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। तो यहाँ x और y की जगह 2y है और z की जगह 4z है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह 2y का होल स्क्वायर, z स्क्वायर की जगह 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स की जगह x, y की जगह 2y, प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई और z की जगह ये मान है, फिर 2zx, z की जगह 4z मान है, x की जगह x है। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे और सिंपल बना देंगे। ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये वाई स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 4 की जगह स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और z की जगह क्या हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक, 2 दूनी 4 xy, क्लियर। फिर 2 दूनी 4 चौके 16yz, 2 दूनी 4 चौके 16yz, फिर 2 चौके 8 xz, ये आंसर हो गया, सिंपल हो गया, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आंसर के रूप में अगला क्वेश्चन यहाँ नीचे ही है, सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, समझ लो कि x की जगह क्या है 2x है, y की जगह क्या है माइनस वाई है और z की जगह z है। ठीक, तो x स्क्वायर की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z की जगह z है ही है, फिर 2xy, x की जगह 2x, y की जगह माइनस वाई। देखो माइनस में अगर चिन्ह रहेगा तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो लगेगा कि 2x माइनस वाई लिखा हुआ है, 2x में से y घटा हुआ है, जबकि 2x में माइनस वाई गुणा है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2yz, y की जगह देखो ब्रैकेट में माइनस वाई इंटू जेड, प्लस 2 इंटू जेड एक्स होता है, तो x की जगह 2x, यहाँ नहीं भी ब्रैकेट लगाते तो भी चलता, लेकिन चूंकि 2x दो पद थे ना इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया कि ये z की जगह है, ये x की जगह है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर है ना, और माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर होगा, माइनस वाई गुणा होकर प्लस ही होगा, और प्लस जेड स्क्वायर है, फिर बाकी इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और ये गुणा करके इतना आएगा, गुणा कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट भी देखिए, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बच्चे। x की जगह -2x है, y की जगह 3y है, z की जगह 2z है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो x की जगह ये, ठीक, वाई स्क्वायर और 2xy, ठीक है, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है। अब -2x का होल स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, है ना, एक्स स्क्वायर, ये 9y स्क्वायर, ये 4z स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4 तियाँ 12, लेकिन ये माइनस है तो -12xy हो जाएगा, इसमें सब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 2 तियाँ 6 दूनी 12, ये भी हो गया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, लेकिन -8 होगा क्योंकि ये माइनस है, बाकी ये दोनों प्लस हैं। ठीक, इसी तरह ये चौथा भी है,
x की जगह 3a है, y की जगह -7b है और z की जगह -7c है। ठीक है ना। तो अब इनका स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस 2 गुणे 2 को ले लेंगे, 2 गुणे ये, फिर 2 गुणे ये, फिर 2 गुणे पहला और तीसरा। चिन्ह के साथ जो स्क्वायर वाले पद हैं वो तो पॉजिटिव ही होंगे। 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, -7b स्क्वायर तो 49, प्लस 49b स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर तो प्लस c स्क्वायर ही होगा। 2 3 6 7 42, -42 ए भी होगा, क्योंकि ए और बी तो है ही, अंक का गुणा कर लेंगे। तो ये 2 7 14 और 2 बार माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, 2 बार माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरह 2 3 6, एक ही माइनस है तो -6ca। बच्चों ये समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं और जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है उन्हें ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा, है बेटा। अगले क्वेश्चन को अब बताने की ज़रूरत है नहीं, अब इनको आप ये देख ही रहे हैं, आप कर सकते हो। यहाँ पर भी थोड़ा सा फ़र्क क्या हो गया, पूर्णांक की जगह थोड़ा फ्रैक्शन है, तो क्या हुआ, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। x की जगह क्या है, a/4 है या 1/4a है, इसको a/4 भी लिख सकते हैं, इसको b/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ z की जगह क्या है 1 है, तो देखो x² + y² + z², y की जगह -1/2 भी है। ठीक है, फिर प्लस 2 × xy, ठीक, प्लस 2 × yz प्लस 2 × zx, x की जगह 1/4a है ना, y की जगह -1/2b है। फॉर्मूले में जहाँ जहाँ है बस उठा कर वही चिपका देना है। ठीक, अब 1/4a का होल स्क्वायर 1/16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/4 का b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहाँ पर देखो 1/2 में ये 2 कट जाएगा, 1/4 है, लेकिन ये माइनस है ना, तो -1/4 a और b ये बचेगा। यहाँ देखो ये 2 कट गया, -1 और 1 यानी -b बचेगा। यहाँ पर देखो ये 2 दूनी 4 कटेगा, तो a और प्लस ये सब है, तो प्लस 1/2a। ठीक, अब प्रश्न 5 में जस्ट इसी चौथे प्रश्न का उल्टा है। अब कि आपको खोल कर ये दिया हुआ है और आपको इसको इस रूप में करना है। यहाँ तो ये प्रसार करना था, सूत्र की सहायता से प्रसार करना था। यहाँ क्या है, प्रसार रूप में दिया है और उसको गुणनखंड करना है ना। तो देखिए प्रसार रूप में इसको इसी रूप में एडजस्ट करेंगे। कैसे, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, इसी फॉर्म में हमें करना है। अब एक चीज़ है, यहाँ तीनों प्लस नहीं है, 2 में माइनस है, और जिन 2 में माइनस है, जिन 2 पदों में माइनस है, वहाँ पर कौन सा चर राशि कॉमन है। कौन सी चर राशि कॉमन है बेटा, z। देखो वहाँ yz है, यहाँ zx, z कॉमन है। इसका मतलब z को हम नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, समझ में। जैसे 4x² को तो 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन 16z² को -4z का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर होके तो ये यही हो जाएगा, लेकिन जब ये इनमें और इनमें गुणा होगा तो वो पद क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जैसा कि यहाँ है। ठीक है, अब जरा देखो इसको, +2 × इसको गुणा करेंगे तो 2x × 3 है भाई, प्लस 2 × इसको गुणा करेंगे 3y - 4z, है ना। तो कितना होगा, 2 3 6 चौके 24, देखो यहाँ 24 है, वो भी -24 है।
है ना। फिर 2 इंटू -4z इंटू 2x लिखेंगे। तो देखो 2 चौके 8 दूनी 16 -16zx, देखो यहाँ है -16zx। यानी अगर हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो ये एडजस्ट हो गया पूरा पूरा, यानी x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये सर्वसमीका है। इसका मान क्या है 2x + 3y - x + y + z का होल स्क्वायर। तो x की जगह 2x, y की जगह 3y और z की जगह -4z का होल स्क्वायर। जैसे ये होता तो हम खोल के ये ले आते हैं, अभी ये दिया था उसको हमें इस रूप में करना हुआ, और इसी को 2 बार में लिख दो तो खंड हो गया, गुणन खंड। ठीक, इसी तरह अगला प्रश्न भी है, इसी तरह एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किए थे। बस आज इतना ही, और एग्जाम्पल कल करेंगे। ठीक।